ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट टाइमिंग पर सवाल कर रहा है, आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार वाले चुनाव को इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया से अभी छोड़ दिया जाए और अभी बंगाल कर लिया जाए, इस तरह की कोई आगे के चुनाव का कुछ कर लिया जाए? क्या देखिए ऐसा अदिति सुप्रीम जी कोर्ट आपने की तरफ से आपको लगता है इसके बाद कोई चीज हो सकती है? देखिए अदिति जी आपने अभी खुद कहा जितनी जी आबादी जी। उससे दुगने आधार। हम लोग अपने प्रोफेशन में भी देखते हैं कि एक इंसान 3-3 4-4 आधार कार्ड लेके घूम रहा है। आपको ध्यान होगा एक समय था जब वोटर आईडी कार्ड बनता था, उसके बेसिस पे मतदान करने जाता था वोटर। उसके बाद जब आधार लाया गया तब भी इसी तरह की ह्यू एंड क्राई हुई। सब लोगों ने कहा कि नहीं भई वोटर आईडी बन तो गए हैं, आधार की क्या ज़रूरत है? अब आज अगर सबके पास डीज़ल और पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्या ज़रूरत है? समय के साथ चेंज करना पड़ता है हमें अपने आप को। जो प्रॉब्लम्स इलेक्शन कमीशन फेस कर रही है, जो इलेक्शन कमीशन को लगता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इलेक्शन कमीशन को ये प्रावधान दिया स्वाति गया जी, है, पावर टाइमिंग दी पर गई है। सवाल, समय कम है। टाइमिंग पर सवाल जहाँ तक आपकी बात है बिल्कुल सही है और ये एक प्राइमरी क्वेश्चन है जो माननीय उच्चतम अदालत ने क्योंकि पूछा क्या है, है। गांव के लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखिए, कहीं न कहीं जब देखा जाता है ये इंसानी फितरत है कि जब तक मुसीबत सर पे आन के नहीं पड़ती तब तक चेंजेज़ होते भी नहीं हैं। अब अगर हम इलेक्शन कमीशन का माने तो उनका कहना ये है कि भई आधे एन्यूमरेशन फॉर्म्स तो वापस आ गए हैं हमारे पास। आधों की प्रक्रिया, आधों से ज़्यादा की इनफैक्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उन्होंने ये बीड़ा उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा, मामला अदालत में ऑलरेडी है। अदालत उनसे पूछ भी रही है कि भई क्या आप ये 25 जुलाई तक की आपने जो समय सीमा रखी है उसका क्या औचित्य है? कुछ सोच के तो आपने ये टाइम फ्रेम रखा होगा। अगर वो सैटिस्फाई कर पाते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पास इट्स ऑर्डर्स अगेंस्ट दिस प्रोसेस।